देखिए कुछ और यहाँ पर मंत्री उन तक भी हम जा रहे हैं लगातार यहाँ पर और उनसे ही बात करेंगे। देखिए लेकिन जो ये फैसले की हम जब बात करते हैं तो निश्चित रूप से पहली बार में जो कहते हैं सिक्सर मारने वाली बात, तो कह सकते हैं ये फैसला उसी से जुड़ा है, क्योंकि जब बात हो सीधे सीधे 15 करोड़ लोगों से जुड़ी हुई तो निश्चित रूप से वो सिक्सर से कम नहीं कहा जा सकता है। और 15 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन देना 3 महीने के लिए 3270 करोड़ रुपए का बजट इसके लिए चाहिए होगा सरकार को, जिस तहत अंत्योदय और जो पात्र गृहस्थी के कार्डधारक है उनके लिए अलग अलग चीजें हैं, लेकिन अंत्योदय वालों को लाभ और ज्यादा है। अगर बात करें तो उन्हें चीनी भी मिलती है, तेल नमक और दाल की सुविधा पहले ही दी गई। देखिए कुछ और मंत्री जो है वो भी यहाँ पर चलते हुए हम देख पा रहे हैं यहाँ पर बात करें तो देखिए निश्चित रूप से एक बड़ा फैसला लिया है योगी सरकार ने अपनी पहली ही कैबिनेट में, और ये संदेश उनको देना था जो यहाँ पर दिया गया। बस अब इंतजार इस चीज़ का ज़रूर है कि कुछ देर में जो पोर्टफोलियो है उसमें किस मंत्री को किस विभाग की जिम्मेदारी मिलती है। अब सबकी निगाहें इसी के ऊपर टिकी हुई हैं। और आपको एक चीज़ और हम बताएं दर्शकों को कि अभी कई और ऐसे प्रस्ताव हैं जो शपथ ग्रहण से पहले ही, क्योंकि अधिकारी देख के सब जानते थे सरकार रिपीट हुई, अधिकारी वही है फिलहाल, तो वो भी जानते थे कि सरकार की मंशा क्या है, सरकार की कार्यप्रणाली को वो जानते हैं, स्वभाव जानते हैं कि जो कहा गया उसको करने के लिए। तो ऐसे में अधिकारियों ने अलग अलग योजनाओं को लेकर तमाम योजनाओं से जुड़े प्रस्ताव पहले से तैयार करके रखे हुए हैं, उन पर एक एक करके मोहर लगना बाकी है। तो अब ये देखना होगा कि अगला प्रस्ताव जो होगा, अगला जो फैसला होगा वो क्या निकल कर सामने आता है। और क्योंकि पहला फैसला था, इतना बड़ा फैसला था, इसमें मुख्यमंत्री खुद सामने आए मीडिया के, उन्होंने खुद इसके बारे में जानकारी दी और जनता का धन्यवाद भी दिया इस प्रचंड बहुमत के बाद दोबारा सरकार बनाने के लिए, और वो मुख्यमंत्री बने इसके लिए उन्होंने जनता का धन्यवाद दिया। तो देखिए अब सभी की निगाहें इस पर कि आगे के क्या फैसले होते हैं। पोर्टफोलियो सबसे बड़ी चीज आज जिस पर अब सबकी निगाहें हैं, जितने मंत्री बाहर निकल रहे हैं ये भी यही जानना चाहते हैं कि उन्हें कौन सा विभाग मिलने वाला है, उन्हें किस विभाग की जिम्मेदारी मिलने वाली है। अगर बताइएगा कि क्या आज ही पोर्टफोलियो इनको मिलना है, क्या आज ही मंत्रिमंडल की जिम्मेदारी इनको मिल जाएगी, किसको क्या विभाग मिल रहा है, इसकी जानकारी आज मिल जाएगी क्या? देखिए लगभग ये तय मानकर चलिए कि आज शाम तक पोर्टफोलियो सामने हो जाएंगे, किसको क्या जिम्मेदारी मिली है ये सामने आ चुका होगा। बस कुछ समय का और इंतजार बाकी है। हालांकि जो मंत्री है या जो अधिकारी है वो ये बोलने के लिए अभी तैयार नहीं है कि कब तक चीजें सामने आएंगी। उनका यही कहना है मंत्रियों का कि जो भी जिम्मेदारी मिलेगी निभाएंगे। और देखिए भाजपा संगठन में यही चीज है कि वो सीधे एक ही बात कहते हैं कि जो जिम्मेदारी मिलेगी उसको निभाया जाएगा। ज्यादा बोलने से कई बार बचते हैं, क्योंकि हमने पहले भी देखा जो ज्यादा बोलने वाले हैं उनका नुकसान हो जाता है। और आज भी जब हम बात कर रहे थे यहाँ पर कई बार मंत्रियों से, तो आपने सुना होगा डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने एक बात कही कि पहले भी लोगों ने जिनके नामों की चर्चा की उनका नुकसान हो गया, वो विभाग तक पे बात नहीं कर रहे थे। तो ये बात मंत्री भी जानते हैं, चाहे वो किसी भी जो जितना ऊंचे कद का मंत्री है वो उतने अच्छे से इस बात को समझता है, इसलिए बोलने से बचता है। लेकिन सभी संभव है कि मंत्रियों को, जो बड़े मंत्री हैं, कुछ अंदाजा हो सकता है अंदर अगर कोई बात हुई हो, फिलहाल वो सामने नहीं आई है, लेकिन दोपहर या शाम तक चीजें स्पष्ट हो जाएंगी कि किसको कौन सा विभाग दिया गया, किसको क्या जिम्मेदारी मिली है। और उसके बाद मंत्रियों को एक कहीं ना कहीं अपना परफॉर्मेंस दिखाना होगा, क्योंकि अगर 2017 की सरकार की हम बात करते हैं, जब पार्ट 1 की सरकार बनी थी योगी सरकार, तो 6 महीने पे हमें ध्यान है, 3 महीने 6 महीने इस तरह करके एक रिपोर्ट खुद वो लोग सामने लेकर आती थी सरकार, अलग अलग विभाग वार। फिर 1 साल पर वो रिपोर्ट आनी शुरू हुई कि 1 साल में सरकार ने क्या किया, 2 साल में क्या किया। उससे पहले 100 दिन का एक जो उनका काम उसको सबके सामने लेकर आए थे। तो कहीं ना कहीं